देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। बंधुओं, पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये पितृपक्ष में हम आपको श्रीमद्भागवत पुराण का जो 10वां स्कंध है उसमें भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन, बड़ी रोचक मनोहर लीलाएं हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। और अभी आज 12वां दिवस है। इसके पूर्व हमने आपको रुक्मणी मंगल संक्षेप में बताया किस प्रकार भगवान ने रुक्मणी को विवाह के लाए। और उसके बाद में ऐसा प्रसंग भी है कि अपने साले का ही उन्हें वध करना पड़ा। तो देखिए किसके द्वारा रुक्मी का वध होता है, यह प्रसंग में सुना रहा हूँ। रुक्मी अरुबल भद्र का जुआ खेल आख्यान, रुक्मी हारा ही नहीं खो बैठा निज प्राण। हाँ, यहाँ पर और फिर एक प्रसंग आ गया। जुआ के कारण ही तो पांडवों की क्या दुर्गति हुई थी, कितना परेशानी उठानी पड़ी थी उन्हें, और इस जुआ के कारण ही रुक्मी का वध हो गया। देखिए आप क्या कारण रहा। और एक बार उन्होंने आमंत्रण दिया बलराम जी को जुआ खेलने के लिए, और दोनों दूत खेल रहे थे। तो किया रुक्मी ने सुता स्वयंवर, चुने प्रद्युम्न गए सुंदर वर। अब इसने रुक्मिन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का स्वयंवर किया था और उसमें प्रद्युम्न को अपना जमाई चुना। इनके सुत अनुरुद्ध महाना, रुक्मी पौत्री को बधू माना। और अनुरुद्ध के जो पुत्र थे उनको अपनी पौत्री को रुक्मी पौत्री को बधू माना। रुक्मी ने प्रद्युम्न के जो प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं अनुरुद्ध, उसको अपनी पौत्री दी। और ईर्षा रुक्मी हृदय अपारा, पर पौत्री देना स्वीकारा। पौत्री तो दे दी पर उसके मन में बलराम जी के प्रति ईर्ष्या भाव बहुत था। तो यादव गए बराती बनकर, रुक्मी नगर भोज कट अंदर। परिणय हुआ अमंगलदायी, हुई दूत क्रीड़ा मन भाई। और विवाह भी हुआ, पर विवाह के समय द्रुत क्रीड़ा हुई और उसमें बार बार हारे बलरामा। और रुक्मी हसे भूल परिणामा, अति अंतिम दाव करोड़ तक आया, जयी दाव दाऊ हित आया। और अंत में बलराम जी जीत गए। 1 करोड़ का दाव लगाया था, उसमें जब जीत गए तो गाता रहा झूठ का गाना, दाऊ क्रोधित हुए महाना। पर वो स्वीकार नहीं किया उसने कि नहीं आप नहीं जीते, नहीं जीते। तब तो बलराम जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने रुक्मी की दंतावली तोड़ी और अन्य सभी गर्दनें मरोड़ी। जितने लोग थे सबको मार डाला और उसके दांत तोड़ दिए। रुक्मणी भ्राता वध किया, पौत्र बधू ले साथ। आए यादव द्वारका सहित द्वारिका नाथ। बोलिए बलराम, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जय। अब आगे कथा प्रद्युम्न का कैसे जन्म होता है वही कथा बता रहे हैं। यहाँ तो ये पहले बता दिया भाई, इसमें वर्णन कर दिया हमने कि रुक्मी का वध हो गया। अब प्रद्युम्न के जन्म की कथा सुनिए, कैसा जन्म हुआ इसका। रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न की गाथा बड़ी विचित्र, पैदा होते ही छपे दुख दर्दों के चित्र। देखो कभी कभी अरे केवल कृष्ण ही नहीं, और कृष्ण का परिवार में भी दुख की छाया बराबर बनी रही। और जब ही ये प्रद्युम्न का जन्म होता है भगवान कृष्ण के पुत्र का, तो बचपन में इसका हरण हो गया, इसे एक राक्षस ले गया। देखिए आप, छठा जन्म का दिन जब आया, संबर द्वारा गया चुराया। एक संबर नाम के राक्षस ने चोरी करके ले गया बालक। आजकल नहीं भाई, आज भी अस्पतालों से बच्चे चोरी चले जाते हैं। उस समय भी देखिए कितनी व्यवस्था रही होगी वहाँ पर द्वारका में, किंतु उसके बाद भी उसने, चोर तो कहीं ना कहीं अपना निकाल ही लेता है अक्सर। तो संबर नाम के राक्षस ने चुरा के ले गया। जन्मा मुझे मारने वाला, क्यों न बनूं मैं इसका काला। उसे किसी ने बता दिया था कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तेरा काल बनेगा। वो कंस के जैसे हाल हो गई भैया। अब कंस ने तो बालकों को मारना शुरू कर दिया था। इसने तो क्या किया, इसने पता ये मुझे मारेगा
तो बचपन से ही खत्म कर देता हूँ। उसने उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। देख ऐसा सोच डुबाया सागर, लील गई एक मछली आकर। समुद्र में फेंक दिया तो मर जाएगा, पर उसको जो है एक मछली लील गई। अब देखिए मछली को एक धीवर लाया और लाकर संबर तक पहुंचाया। उस मछली को एक ढीमर लेकर के आया और वो ढीमर घुमा घुमा करके फिर से संबर के पास आ गई। वो देखिए मछली मायावती वहाँ की रानी, जिसकी चलती थी मनमानी। वहाँ पर मायावती नाम की जो रानी थी, काटी मछली निकला बालक, यही बनेगा संबर घातक। और यही संबर इस तरह से और देखो जिसको न जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कितनी कोशिश की उसने, समुद्र में फेंकाया और वो फिर लौट लाट के फिर उसके घर आ गया और उसके बाद वहीं पला। देखिए अब आप, मायावती प्रेम दे पाला, हुआ युवक वह वीर विशाला। मायावती पति निज माना, तब प्रद्युम्न निज परिचय जाना। और तब प्रद्युम्न संबर ललकारा, करके युद्ध जान से मारा। जब वो बड़ा हो गया प्रद्युम्न, तब संबर जिस संबर ने उसको बचपन में डुबा दिया था ना, और उसी को उसने फिर जा करके उसका काल बन गया, उसे मार दिया। और उसके बाद मायावती को साथ लेकर के जब लौट के आए, तब पहले तो लोगों ने पहचान नहीं की, तब बाद में बताया, अपने परिचय दिया, तब समझ में आ रहे ये तो हमारा ही पुत्र है। तो संबर मार द्वारका आए, कर पहचान सभी अपनाए। नारद ने या वचन उचारा, ये रति काम देव अवतारा। अब बीच में ऐसा जब संकट का समय आता है, भ्रम की स्थिति होती है, तो नारद जी आकर के समस्या सुलझा देते हैं। नारद जी आ गए और नारद जी ने बताया, चिंता मत करो, ये तो कामदेव रति हैं, वो भगवान ने वरदान दिया था शंकर जी ने, तो वो आपके पुत्र के रूप में कामदेव आए हैं, और ये जो मायावती है ये रति है। इस प्रकार से इन्हें अपनाइए। मायावती प्रद्युम्न लखो, मुदित द्वारका धाम, लीलाएं श्री कृष्ण की अचरज युक्त ललाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब एक प्रसंग और सुनाते हैं, इसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। देखिए भगवान का विवाह हुआ, पहला विवाह तो रुक्मणी से, और उसके बाद में और भी बहुत सी रानियां आई। अब देखिए कौन कौन सी रानी किसका, थोड़ा सा हम संक्षेप में बता रहे हैं। देखिए, एक बार या इंद्र ने कहा सभी वृत्तांत, हे हरि नरकासुर असुरो, इसका करिए अंत। एक बार इंद्र ने आकर प्रार्थना की, महाराज नरकासुर नाम का जो देखो इसके कारण नरक चतुर्दशी आने वाली भैया, उसे मनाएंगे अपन दीपावली पे। ये नरकासुर के कारण ही उसे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर के नरक से बहुत सी लड़कियों का कहना चाहिए उनका बंधन से छुड़ाया था। तो नगर प्राग ज्योतिषपुर नाबीता, नरपति नरकासुर कामी, अनीति दुष्टता द्वारा देता रहा सतत अंधियारा। इंद्र मात के कुंडल छीने, पराधीन अनगिन नृप कीने। 16 सहस राज कन्याएं, और उनको भी हरिमुक्त करा। इंद्र ने कहा, महाराज अरे हमारी माँ के कुंडल ले गया उसने, और 16 सहस्त्र 16,000 कन्याएं उनके बंधन में हैं उस राक्षस के। तो 7 सत्यभामा को लेकर पहुंचे कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर। असुर एक मूर्था बलशाली, करता दिखा नगर रखवाली। जो ही पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर, आजकल जिसे आसाम कहते हैं, ये प्राग ज्योतिषपुर है। ये नरकासुर वहीं का राजा था। और रास्ते में वो पे किले के दरवाजे के पास सामने ही एक बहुत बड़ा राक्षस था, मुर नाम का। तो सूर्य के मुर के 7 सहस सुत मारे, नरक सामने जा हुंकारे। और जब वो उसको मुर को मार डाला, तो उसके 7,000 पुत्र थे, उनको भी भगवान ने निपटाया। शीघ्र सुदर्शन चक्र चलाया, शीश काट कर भूमि गिराया। अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें मार डाला। और मुक्तराज कन्याएं कीनी, और जान उपेक्षित अपना लीनी। इस प्रकार से नरकासुर का वध करने के बाद में उन कन्याओं को जो उपेक्षित थी उन्हें अपना लिया और अपनी रानियां बनाया। 16 सहस 100 रानी बना,
बना सभी भेजी राजधानी, सबको अपनी रानियां बना करके और जाओ भाई द्वारका ले जाओ, इनको द्वारका भेज दी। और इधर भगवान अब बैठ कर के अपने सत्यभामा के साथ बैठ के कहाँ चले गए, और स्वर्ग चले गए। माँ तो अदिति को स्वर्ग जा कुंडल किए प्रदान, भूमि भार हरने लगे इसी तरह भगवान। और भगवान तो भैया इसी माध्यम से बहुत से कारण है उसके राक्षसों को मार मार करके पृथ्वी का भार दूर कर रहे हैं। और अब भगवान स्वर्ग में पहुंच गए हैं, थोड़ी देर उन्हें आराम करने दें। कल अपन पुनः आगे का प्रसंग पारिजात प्रसंग आएगा कि वहाँ पर भगवान सत्यभामा देख करके रीझ जाती हैं कि हमें भी पारिजात चाहिए, पारिजात और कल्पवृक्ष है जो मांगोगे सोई मिलता है। तो इस प्रकार से कथा आगे हम सुनाएंगे। आज इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, धर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।